हरिशरणम। बच्चों, कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वह कर्म सिद्धांत पर थी, लॉ ऑफ कर्मा पे थी। उसका प्रथम भाग था कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है और हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसके क्या परिणाम होते हैं। मैंने यह भी बताया था कि ये तो सभी जानते हैं कि हम अच्छा करते हैं सामान्य रूप से तो इसके अच्छे परिणाम होते हैं, बुरा करते हैं तो हम बुरा फल भोगते हैं। ये तो कोई बहुत नई बात नहीं है। नई बात यह थी कि हम जो कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा इस जन्म में, उसका फल हमें ज़्यादातर तो इस जन्म में मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, कुछ ऐसे फल रह जाते हैं जो हमें अगले जन्मों में जाकर इसके परिणाम मिलते हैं। इसी को अगले जन्म में हम अपना भाग्य कहते हैं, जिस भाग्य का निर्माण हमने स्वयं अपने कर्मों के द्वारा पिछले जन्मों में किया था। इसलिए हम जो भी कर्म करेंगे, ध्यान रखें कि उनका कुछ न कुछ परिणाम होगा, कुछ हमें यहाँ भोगने पड़ेंगे और कुछ जो बच जाएंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही, वो अगले जन्मों में मिलेंगे। यानी अपना भाग्य हम खुद निर्मित करते हैं और ईश्वर ने स्पष्ट कहा है कि मैं न तो किसी का कर्म और न किसी का कर्म फल निर्धारित करता हूँ। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है प्रकृति का, जिससे होता है। न करते तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव यानी नेचर या प्रकृति ही कर रही है वो। तो ये था प्रथम भाग, जिसने ये बताया कि हम कर्म करते हैं तो उनके फल बनते हैं। अब आज की जो दूसरी चर्चा है वह अधिक महत्वपूर्ण है, और वह है कि हम कैसे अपने कर्मों के फल बनने से रोक दें। क्या यह संभव है? भगवान कहते हैं कि यह संभव है। कैसे संभव है? मैं एक छोटे से प्रसंग से शुरुआत करता हूं। युद्ध के मैदान में भगवान खड़े हैं रथ लेकर, और अर्जुन भी खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि अर्जुन कहते हैं कि भाई इतने लोगों की हत्या मैं करूंगा, और वो भी अपने गुरुओं की हत्या, भीष्म पितामह की हत्या, द्रोणाचार्य की हत्या, अपने बंधु बांधवों की हत्या, तो मुझे बड़ा पाप लगेगा, और उस पाप का फल मुझे इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा और अगले जन्मों में भी भोगना पड़ेगा। बात तो उनकी बहुत सही है। इतने लोगों का रक्त बहाएंगे वो, तो क्या उनको फल नहीं भोगना पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन यदि कुछ तकनीक वो अपनाते हैं जो भगवान गीता में बताते हैं, अगर उसको अपनाते हैं तो कोई फल नहीं बनेगा कर्मों के उनके, न तो अच्छा न बुरा। ध्यान रखिए कि अच्छे फल जब कर्मों के बनते हैं आपके, तो आप या तो बहुत अच्छा पुनर्जन्म आपका होता है किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ अच्छे संस्कारों के साथ, जहाँ आप नशा न करने लगें और बुरे कार्य न करें, और आप सारे सुख जीवन के भोगते हैं। अथवा आप स्वर्ग चले जाते हैं मृत्यु के बाद अच्छे कार्य करने से। उसके बाद जब आपको सारे पुरस्कार मिल चुके होते हैं अच्छे कर्मों के, तो आप फिर से वापस गिरते हैं भव चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में, पृथ्वी पर या दूसरे ऐसे ग्रहों पर जहाँ जीव होता है, जीवन होता है। तो भगवान एक सिद्धांत देते हैं अर्जुन को कि तुम जो हत्याएं करोगे उसका पाप तुमको नहीं लगेगा, न तो इस जन्म में न अगले जन्म में। क्या तकनीक है वो? ये हम सबको ध्यान से सुनने और सीखने की ज़रूरत है। भगवान ने भगवत गीता में 3 तरीके बताए हैं कि आपके कर्मों का कोई फल बने ही नहीं। कर्म करें उसका कोई फल नहीं बने। सबसे पहले तो 3 आपको विचार देते हैं। वो ये कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इन 3 को पहचानिए। कर्म मतलब वो हुआ जो हमें करना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ना चाहिए। माता पिता ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये हुए कर्म। दूसरे विकर्म। विकर्म का अर्थ जो पाप कर्म है, बुरे कर्म है। हत्या कर देना, किसी को नाहक कष्ट पहुंचाना, चिड़िया को, कुत्ते को, गाय को, आदमी को नाहक कष्ट पहुंचाना बिना आवश्यकता के, ये सब विकर्म है, पाप कर्म है। ये नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बता दें आपको, वो परिणाम भोगने पड़ेंगे आपको। तीसरा है अकर्म। अकर्म के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब आप जानते हैं कि काम नहीं करना। भाई आप कहेंगे कि जब हमारे हर कर्म का फल ही बन जाता है, जो भोगना पड़ता है हमको, तो हम कर्म करेंगे ही नहीं, ना अच्छा कर्म करेंगे ना बुरा कर्म करेंगे। क्योंकि आप कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल बनेंगे, जो अगले जन्म में भोगने के लिए पैदा होना पड़ेगा हमको। बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल बनेंगे, जो कुछ तो यहाँ मिल जाएंगे और कुछ जो बच जाएंगे वो अगले जन्मों में मिलेंगे। यानी जन्म लेना पड़ेगा मुझको। और भगवान ने भगवद गीता में तो स्पष्ट कर दिया है, बुद्ध की तरह उन्होंने भी कह दिया है, सबम दुखम
सभी जो जन्म हैं इस संसार में वे दुखमय होते हैं, दुखों का घर है ये। पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म दुखों का घर है। अच्छा, आप कहेंगे दुखों का घर कैसे है? हमें तो बड़ा आनंद भी मिलता है, आइसक्रीम खाते हैं आनंद मिलता है, माँ बाप का प्रेम मिलता है आनंद मिलता है, मित्रता करते हैं मित्रों के साथ आनंद मिलता है, खेल कूद में आनंद मिलता है, सही है। लेकिन आपको कभी भी बिना मिलावट का आनंद नहीं मिलता इस जीवन में। सुख के क्षण आते हैं, दुख के भी क्षण आते हैं। भगवान उसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जीवन बहुत सुंदर शैली में आहार विहार और सब कुछ जो है आपने युक्त चेष्टा की और ठीक रखा, किसी की हानि नहीं की, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, सब ठीक है, अच्छी बात है। किंतु माता पिता की मृत्यु तो एक दिन होनी है, दादा दादी की मृत्यु होनी है, उससे कैसे बचेंगे आप? वो दुख तो होगा आपको, कितने भी भले आदमी हो ये दुख तो भोगना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, घर बह गया आपका, तो क्या करेंगे आप? दुख तो आने ही आने हैं, साधु हो या असाधु हो, कुछ दुख तो सबको भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान जब स्वयं अवतार लेते हैं राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, तो उन पर भी दुख आते हैं। ये अलग बात है कि उन दुखों से वो प्रभावित नहीं होते, लेकिन परिस्थितियाँ तो आती ही हैं दुखजनक। आज राज्याभिषेक होने वाला है, कल वनवास हो गया। सोचिए ज़रा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितने दुख की बात होगी। वो कहाँ राजा बनने के सपने देख रहे थे और कहाँ वनवास 14 वर्षों का। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि पुनर्जन्म दुख आलयम शाश्वतम, यह पुनर्जन्म संसार में जो है वो दुखों का घर है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इन दुखों से मुक्त हो जाएं। पुनर्जन्म हो ही नहीं हमारा। भाई पुनर्जन्म नहीं होगा तो क्या होगा हमारा? तब मज़ा कैसे आएगा? खेले कूदेंगे कैसे? ये झूले कैसे झूलेंगे? इतना अच्छा म्यूज़िक आता है वो कैसे सुनेंगे? इतनी अच्छे सिनेमा दिखा करते हैं वो कहाँ से देखेंगे हम? तो ये ना समझिए कि आपका सुख खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएंगे आप। तो ये एक ऐसा घर है संसार जो आपका टेम्पररी घर है, जैसे होटल में रुके हुए हों आप। आपका मूल घर कहीं और है, जो ईश्वर का परम धाम है वो आपका मूल घर है। वहाँ कोई दुख नहीं होता। ये धाम भी 2 तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बैकुंठ चले गए, आप स्वर्ग से बहुत ऊपर बैकुंठ चले गए, तो वहाँ से सामान्य रूप से आना जाना नहीं होता आपका, लेकिन वहाँ से भी कभी कभी हो जाता है। देखिए, आप कहानी रावण की जानते हैं। जय विजय द्वारपाल थे बैकुंठ में, भगवान नारायण ने अपना स्वरूप दे रखा था उनको, मगर उनको भी ऋषियों ने शापित कर दिया। जो सनत कुमार ऋषि हैं उन्होंने शाप दे दिया कि आप जो नीचे गिरोगे, तो वो गिर गए नीचे। तो वो भी फूल प्रूफ नहीं है बैकुंठ, कभी कभी वहाँ से भी गिर जाना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऐसी जगह जाओ जहाँ पर यद्गत्वा, जहाँ जाकर न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर कभी आप वापस नहीं आना पड़ता है। इस संसार में आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकते हैं, चाहे तो जन्म भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है वो, लेकिन आप बलात् जन्म नहीं लेंगे। आएंगे, ज्ञान रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, और फिर चले जाएंगे काम पूरा करके, मनुष्यता की सेवा करके। ऐसे कई महर्षि पैदा होते हैं जो स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से चले गए। अब देखिए कि मुख्य बात जो थी इस चर्चा की कि कैसे हम कोई भी कर्म करें जिसका कोई फल ही नहीं बने। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। आपने कभी नहीं देखा है तो देखिएगा, जल में कमल के पत्ते रहते हैं, कमल रहता है, उन पत्तों को उठाइएगा आप, उसमें जल की एक बूंद नहीं टिकती है, चिपकती नहीं उससे, बिल्कुल बिना किसी जल संपृक्त हुए निकल जाता है वो। मनुष्य को भगवान कहते हैं कि ऐसे ही जगत में रहना चाहिए, जगत से चिपको नहीं, जगत को चिपकने मत दो अपने में। तो ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति, यह 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। ब्रह्म यानी परमेश्वर में अपने आप को आधारित कर लो, हमेशा वहाँ आधार बनाए रखो परमेश्वर में अपना, और उसके बाद आसक्ति को त्याग दो। संगं त्यक्त्वा, संग मतलब आसक्ति होती है, प्रेम नहीं आसक्ति। तो जब आप ब्रह्म पर, ईश्वर पर आधारित करके अपने आप जीवन गुजारोगे और आसक्ति से मुक्त रहोगे, संसार में कोई आसक्ति नहीं रखोगे, तब क्या होगा? वो पाप से कभी लिप्त नहीं होता है अर्जुन। इसलिए तुम मारो इन लोगों को, लेकिन आसक्त तुम इनसे अभी हो। सोचते हो कि मैं इनको कैसे मारूंगा, गुरु को कैसे मारूंगा, भीष्म पितामह को। अरे वो बुराई के फोर्सेस की तरफ खड़े हैं, किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी से। ये सभी लोग बुराई के प्रतिनिधि हैं। तो अगर जगत में शांति चाहते हो, जगत में अच्छाई की स्थापना चाहते हो, तो अपनी आसक्ति छोड़ दो, ईश्वर के लिए करो, कार्य करो, और ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई फल इसका नहीं मिलेगा।
लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होगे तुम। तो एक तरीका ये हुआ कि ईश्वर में अपने आप को आधारित करें और आसक्ति के बिना कार्य करें, तो आपके कर्मों के फल नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म जिसको कहते हैं लोग, और बुरे कर्म जिसको कहते हैं, हालांकि विकर्म की बात नहीं हो रही है। लोग समझते हैं कि युद्ध करना अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ तो नहीं है। भगवान ने बड़ी कोशिश की कि युद्ध नहीं हो, लेकिन जब अन्याय पर तुले रहेंगे तो क्या करेंगे आप। ऐसे भी धर्म युद्ध जो होता है, भगवान ने बताया है, उसमें अगर कोई मारा जाता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। मोक्ष तो नहीं मिलता है, लेकिन स्वर्ग मिल जाता है उसको, क्योंकि वो अच्छे काम से के लिए कर रहा है। अगर वो आपसे बिना मतलब लड़ाई कर रहा है, जैसे कर देते हैं कुछ देश लड़ाई आपके ऊपर, आपने कभी आक्रमण किसी पर नहीं किया, लोग आक्रमण आप पर कर देते हैं, तो उन्हें तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन आप रक्षा करेंगे देश की तो स्वर्ग मिलेगा आपको, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कर्म के कर्म फल कैसे नहीं बने, इसको कर्म विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान को जानिएगा, समझिएगा, जीवन में उतारिएगा, तो आपके किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा और आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। उसके 3 पहलू हैं जो बता दूं मैं आपको। एक तो है कि संसार में और संसार में कर्मों में आसक्ति मत रखिए, प्रेम रखिए सबसे, लेकिन आसक्ति मत रखिए। सभी कर्मों में अनासक्त होकर कर्म कीजिए। उसके फलों में कि क्या परिणाम इसका होगा, उसमें मत पड़िए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयहु। सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, सभी में, सफलता में, असफलता में, सिद्धि सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग युच्यते। सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में बराबर रहिएगा, समचित तत्व विकसित कीजिएगा, एक तरह का भाव बनाए रहिएगा, तब आप के कर्मों के फल नहीं बनेंगे। 2 और बातें हैं, याद रखिए, वो भी इसी विज्ञान के अंग हैं। और वो अंग ये है कि जितने भी कार्य करें वो सभी कार्य ड्यूटी के लिए करें, कर्तव्य के लिए करें, लेकिन उन सबको ईश्वर को अर्पित करके करें। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हमेशा याद नहीं आता जो कर्म करने जा रहे हैं आप। अभी मैं मान लीजिए आपसे क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास लेने के पहले मैं याद करता हूँ कि हे प्रभु, मैं बच्चों का जो क्लास ले रहा हूँ, वह बच्चों का क्लास तो अपने कर्तव्य के लिए ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए, आपको समर्पित है। इसीलिए भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो सारा कुछ मुझको अर्पण करके करो, तो तुम्हारे कर्मों के फल नहीं बनेंगे, ना अच्छे न बुरे। इसलिए उनको अर्पित करके कार्य करना चाहिए। ये कर्म विज्ञान का एक अगला पहलू हुआ। और चौथा जो पहलू हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में शुरू में कुछ श्लोक कहे हैं, और उसमें उन्होंने कई विकल्प दिए हैं आपके सामने। उसमें एक यह विकल्प भी है। एक तो हुआ कि मुझको अर्पण करके कर्म करो, अनासक्ति से मुक्त होकर कर्म करो, ब्रह्म में अपने आप को आधारित करके कर्म करो। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए। अब मेरे लिए कर्म करने का क्या मतलब हुआ, ये आप चिंतन करेंगे। मैं यह बता सकता हूँ आपको कि मैं उनके लिए कर्म करता हूँ। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं बच्चों, उनको अगर जीवन में धीरे धीरे उतारेंगे आप, तो आपके किसी भी कर्म के फल नहीं पैदा होंगे, फल बनेंगे ही नहीं। तो जब फल नहीं बनेंगे तो पुनर्जन्म संसार में नहीं होगा, तब आप परम धाम चले जाएंगे। और परम धाम जब चले जाएंगे तो वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। वहाँ अपने आनंद में रहिए आप, आपकी मर्जी है। प्रकृति के नियम आप पर अप्लाई नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो प्रकृति है, इसके प्रभाव से आप बाहर हो जाते हैं, माया से आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए इसका प्रयास कीजिए कि ऐसा हो सके। एक सवाल बच जाता है जो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे पूछें। हमने इस जन्म में जितने कर्म किए, मान लीजिए ये ज्ञान हमको 40 वर्ष की अवस्था में हुआ कि ये विज्ञान है कर्म का, हमारे कर्म का कोई फल नहीं बनने दूंगा मैं। लेकिन 40 साल के पहले भी तो कर्म किए थे मैंने। उस समय तो मुझे पता नहीं था, उस समय तो अपने लिए कर्म करता था मैं कि मेरा नाम होगा, मेरे धन मिलेगा, मुझे पद मिलेगा, मैं बड़ी गाड़ियों पर चलूँगा, ये सोच के हो सकता है मैं काम करता हूँ, हो सकता है। लेकिन ऐसा ही होता है, ज्ञान मिलता है 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। पहले भी बहुत कर्म किया मैंने, अच्छा बुरा सब किया। और जो व्यक्ति
एक बात और बता दूं, इसका जवाब आपसे मैं चाहूँगा, जो जवाब सवाल मैंने आपसे किया है, नहीं बता पाएंगे तो जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि मनुष्य जो अच्छे कर्म भी करता है ना, उसमें भी क्या होता है कि कुछ दूसरा पहलू उसका होता है बुराई का। तो बुराई से बचना किसी भी साधु के लिए और किसी भी धर्मात्मा के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड इम्परफेक्ट है। अब आप देखिए भीष्म पितामह को, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं, कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हमेशा हस्तिनापुर की गद्दी के लिए लड़ूंगा, उसकी रक्षा के लिए लड़ूंगा, ये वचन देता हूं मैं। इसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उस व्यक्ति ने शादी नहीं की, उसको राजा बनना था, लेकिन दूसरी महिला जिससे प्रेम हो गया था पिताजी को, उनके बच्चों को राजा बनाने की शर्त लगाई थी उस महिला ने, और इसलिए इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि पिताजी को कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं राजा नहीं बनूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब इसी कारण कितना बड़ा प्रण है उनका, सारा विश्व में जाना जाता है उनको इस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए, इस महान संकल्प के लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, कितनी अच्छी प्रतिज्ञा की उन्होंने, सदकर्म किया। दूसरी तरफ इस प्रतिज्ञा के कारण उनको खड़ा होना पड़ा दुर्योधन के पक्ष में, जो कि निहायत पापी व्यक्ति था, और लड़ना पड़ा किससे? तो भगवान कृष्ण और अर्जुन से। सोच लीजिए आप, तो ये कितना बड़ा पाप हुआ अगर आप सामान्य दृष्टि से देखें तो। और उनको, भीष्म पितामह को ये विद्या नहीं सिखाई गई थी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि उस समय भगवद गीता का सृजन नहीं हुआ था। भगवद गीता जब बोली गई तो पीछे पहुँचती उन तक, वो तो सुन नहीं रहे थे भीष्म पितामह की क्या बातें हो रही हैं भगवान कृष्ण में और अर्जुन में, और सुनने से तुरंत बात समझ में तो आती नहीं, जानते हैं आप। तो उनको इस विज्ञान का पता नहीं था, तो उनको उस कर्म के, अच्छे कर्म के बुरे फल भी मिले होंगे, जिसको बाद में उन्हें भोगना पड़ा होगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म, भगवान गीता में कहते हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दोष से मुक्त हो। इसलिए उन दोषों का परिमार्जन कैसे करें यह सीखना ज़रूरी है, और कैसे। तो मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा था कि ये बताइए कि हमने जब से भगवान द्वारा गीता में दिया गया यह ज्ञान सीख लिया कि कैसे मेरे कर्मों के अच्छे फल नहीं बने, बुरे कर्मों के बुरे फल नहीं बने, और पुनर्जन्म हमारा नहीं हो। लेकिन इसके पहले जो कार्य किए थे मैंने 40 वर्ष के पूर्व, ज्ञान मिलने के पूर्व, और पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे मैंने, जब ज्ञान मुझे नहीं था ये, उन कर्मों के भोगों का क्या होगा ये बताइए, क्योंकि उनके कारण फिर पुनर्जन्म तो मेरा हो ही जाएगा ना, तो लाभ क्या हुआ मुझे? इसका उत्तर कौन दे सकता है? ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूँगी। बोलिए। इसमें भगवान जो गीता में 10 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सबसे पापी या कुकर्मी व्यक्ति भी होता है, वो अगर मेरे शरण में आ जाता है तो उसे सज्जन पुरुष ही मानना चाहिए, क्योंकि वो उसने अच्छा इंसान बनने का मन बना लिया है। तो उसके बाद जब से मतलब आपको ज्ञान आ जाता है, तब से अगर आप उनको सब कुछ समर्पित करके करेंगे तो फिर मतलब ये प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपको जो आपने पहले कर्म कर चुका है उसका कर्म ना भोगना पड़े। बहुत सुंदर, ताली बजाइए इनके सुंदर उत्तर के लिए आप लोग बच्चों, बहुत सुंदर। ये आपने सही कहा। वो श्लोक याद है आपको? नहीं, उतना अच्छे से याद नहीं। अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं होता जो मेरी शरण में आता है और जो धर्मात्मा बन जाता है। यही नहीं, उन्होंने एक और बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है, और उसका भी संबंध उस कर्म विज्ञान से ही है। तो एक बहुत बड़ा श्लोक है, बड़ा उन्हीं प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा ये भी उनकी, कोई बता सकता है? तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। बाद की पंक्ति, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ताली बजाइए बच्चों, ताली बजाइए, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका अर्थ
ये तो सर्वाणि कर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सारे कर्मों को मुझ में छोड़कर, मुझ में समर्पित करके, मतपराः यानी मेरे परायण हुआ, मेरे पीछे चलता हुआ सारे कर्म करता है अनन्य भाव से। अनन्य मतलब किसी दूसरे देवी देवता को याद नहीं करता इसके लिए। क्षमा कीजिएगा, हमारा हिंदू धर्म जो है वो व्यवहार में बहुदेववादी है, सिद्धांत में एक देववादी है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता। वो बहुदेववाद, अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। तो 4 देवताओं के पास जाइएगा तो भगवान की यह प्रतिज्ञा आप पर लागू नहीं होगी। आप किसी उनके एक रूप के ऊपर जाइए और बाकी जगह नमस्ते प्रणाम हेलो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर जितनी निष्ठा आपकी है, जितना कुछ चाहिए आपको, ऐसे तो चाहिए कुछ भी नहीं उनसे, हमको सबसे अच्छा तो वही होता है, लेकिन चाहिए भी तो उन्हीं से कीजिए और किसी से नहीं। अनन्य भाव से उनकी भक्ति कीजिए, किसी अन्य की नहीं। तो इस प्रकार से करेंगे आप तो आपको मृत्यु संसार सागर से वो तार लेते हैं। यही तो कह रहे थे वो, कैसे मृत्यु संसार सागर से हम ऊपर उठ जाएं। यहाँ डूबते उतराते रहते हैं, नीचे डूबे फिर ऊपर आए। कभी पानी में डूब कर देखिए कैसा लगता है, डूबिएगा तो लगेगा कैसे बाहर निकले। तो इस मृत्यु संसार सागर के लहरों में लोग डूबते उतराते रहते हैं, इससे वो आपको बाहर कर लेते हैं यदि आप सारे कर्म उनको समर्पित करते हैं। तो होता क्या है कि आपने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपके कर्मों का बंद हो गया लेखा जोखा, अकाउंट बंद, क्लोज हो गया ऊपर, आप जो कर्म कर रहे हैं वहाँ कुछ दर्ज नहीं हो रहा है अच्छा या बुरा, कोई फल। पहले के जो फल हैं उनमें जो आवश्यक फल हैं आपको दोबारा तिबारा जन्म दे करके भगवान आपकी उंगली पकड़ के चलते हैं, चलाते हैं और उसको भोग करवा देते हैं। 2 3 4 जन्म जो हो वो एक बार अनन्य भाव से चिंतन करने पर योगक्षेम का वहन करना उनका दायित्व है। आपके योग और क्षेम यानी कुशल मंगल, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा, जो नहीं प्राप्त हुआ उसकी प्राप्ति, योग और क्षेम इसको कहते हैं। ये उनका दायित्व है, स्वयं देखते हैं इसको वो, और वो मिस्टेक नहीं करते इसमें कोई। वो आपको लेके वो छोटे छोटे मोटे मोटे भोगवा कर आपको ज्ञान देते हुए और फिर उठाकर अपने धाम लेकर, बैकुंठ लेकर चले जाते हैं। और जब पूरी सृष्टि का तिरोभाव होता है, जब बैकुंठ भी नहीं रहता, गोलोक भी नहीं रहता, साकेत भी नहीं रहता, शिवलोक भी नहीं रहता, भगवान नारायण भी अपने आप को उस निराकार परब्रह्म में विलोपित कर देते हैं, उस समय बैकुंठ भी उन्हीं में चला जाता है, परब्रह्म में। और बैकुंठ से सारे भक्त जो उनके हैं, जिनको कभी वापस लौटना नहीं है, वहाँ यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस अव्यक्त धाम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म विज्ञान हुआ। अब इस कर्म विज्ञान को एक बार समझने से, सुनने से नहीं होगा। भगवद गीता पढ़ते जाइए, रोज़ एक एक पेंट चढ़ेगी आपके दिमाग के ऊपर में। धीरे 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 देखिएगा 2 3 4 वर्षों में आप अनासक्त हो जाएंगे, आपके सारे कर्मों के फल बनने बंद हो जाएंगे। पढ़िएगा, फर्स्ट आइएगा, ना आपको बहुत हर्ष होगा ना विषाद होगा, आप काम रहिएगा। दुख होगा तो धीरज में रहिएगा, चिल्लाइएगा, छाती नहीं पीटिएगा। इस प्रकार से जब आप समदुख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पे, तब आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अमृतत्व नहीं, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कभी आप जन्म लीजिएगा नहीं, मरिएगा नहीं, और कभी दुखों को झेलिएगा नहीं।